Dear friends, so let us start with a new topic, that is pigeonhole principle. In this video we will discuss about its meaning of this principle and related to some examples. If n pigeons are assigned, here n pigeons are assigned to m pigeonholes. Pigeonholes मेरे पास m given है, such that m is less than n, then at least one pigeonhole must have two pigeons. क्या बोल रहे हैं इसमें कि n pigeons हैं, पिजन्स मेरे पास मैं लेके चल रही हूँ, कुछ ऐसी कंडीशन हो जब सबसे पहले कि एम मेरे पास क्या है, लेस देन एन गिवन हो. एम पिजन हॉल्स मीन्स पिजन हॉल्स मेरे पास कम होंगे. सपोज करते हैं हम कि मेरे पास क्या है, 3 पिजन हॉल्स हैं, ठीक है, और पिजन्स मेरे पास 5 हैं, 5 पिजन्स. पिजन हॉल्स 1, 2 एंड 3 पिजन हॉल्स. तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो 5 पिजन्स हैं इन सभी को मैंने ये 3 पिजन होल्स में फिट करना है, ठीक है. तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है मेरे पास, देखो मैं पहले क्या कर सकती हूँ कि फर्स्ट इसमें बिठा दिया, सेकंड इसमें बिठा दिया, थर्ड इसमें बिठा दिया पिजन्स. अभी 2 रह गए, 2 को क्या करूँगी, फोर्थ को इसमें बिठा दूँगी, फिफ्थ को इसमें बिठा दूँगी, है ना. तो 1 पिजन होल ऐसा ज़रूर है, एटलीस्ट. ज़्यादा हो सकते हैं, 2 है ना यहाँ पे, तो इन क्या बोले कि एटलीस्ट 1 पिजन होल तो ऐसा होगा जिसमें 2 पिजन्स होंगे, ठीक है. ये कंडीशन है हमारे पास, है ना, 2 पिजन्स वाली. और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि फर्स्ट इसमें बिठा दिया, सेकंड भी इसमें बिठा दिया, थर्ड इसमें बिठा दिया, फोर्थ भी इसमें और फिफ्थ भी इसमें, 6 खाली रह गया, नो प्रॉब्लम. हमारे पास सॉरी मतलब 6 पिजन नहीं है ना, तो ये पिजन होल खाली रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 पिजन होल होगा जिसमें 2 पिजन्स होंगे ही होंगे. तो ये फर्स्ट पिजन होल है जिसमें 2 पिजन्स हैं मेरे पास. कंडीशन सिर्फ ये है कि मेरे पास जो एम है ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एन से, ठीक है. तो इसमें यही है कि 3 पिजन हॉल्स हैं और 5 पिजन्स हैं. मैंने इन सबको मेक श्योर क्या करना है कि इन सभी को इसमें फिट करना है. तो फिट हो रहे हैं और इन्होंने क्या बोला कि 2 पिजन्स होंगे. एक ऐसा पिजन होल, कम से कम एक ऐसा पिजन होल होगा जिसमें 2 पिजन्स होंगे. ये क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल ये बता रहा है कि पिजन हॉल्स एन है और पिजन्स एन है और पिजन होल्स एम है मेरे पास, ठीक है. नेक्स्ट इसकी मेरे पास है पिजन हॉल प्रिंसिपल की एक्सटेंडेड फॉर्म. In this, we are given if n pigeons are assigned to m pigeonholes, same condition है n pigeons और m pigeonholes है, such that m is very very less than n. बस इस कंडीशन में फ़र्क आ गया मेरे पास कि वहाँ पे क्या था कि m लेस देन n होगा और यहाँ पे क्या है m इज़ वेरी वेरी लेस. मीन्स m पिजन्स को मैं वहाँ पे क्या ले रही थी, 3 ले रही थी, और पिजन हॉल्स को 3 ले रही थी और पिजन्स को मैं क्या ले रही थी, 5 ले रही थी. ये डिफरेंस कम था. अभी मैं बोल रही हूँ कि m मेरे पास क्या है, 2 है और n मेरे पास क्या है, 100 है. तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना. तो m इज़ वेरी वेरी लेस देन n. देन एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स n माइनस 1 बाई m प्लस 1 पिजन होल. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1, अब इसमें कितने पिजन्स होंगे, उसमें तो बोला था कि 2 पिजन्स होंगे, है ना. इसमें कितने पिजन्स होंगे, देन एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स n माइनस 1 बाई m. n इज नंबर ऑफ पिजन्स, m इज नंबर ऑफ पिजन हॉल्स एंड दिस डिफरेंस इज वेरी लार्ज. देन दिस इज अ फंक्शन, फ्लोर फंक्शन. फ्लोर फंक्शन मीन्स जैसे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि 4.2 है, तो उसका फ्लोर फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, 4. अगर मैं बोल रही हूँ 5.1 है, इसका फ्लोर फंक्शन क्या आएगा, 5. फ्लोर फंक्शन मीन्स जो मेरे पास इमीडिएट इंटीजर है लेफ्ट वाली साइड में, तो नंबर लाइन की, ठीक है, उसको क्या मैं बोलूँगी, फ्लोर फंक्शन बोलूँगी. जैसे 4.9 है उसका फ्लोर फंक्शन भी 4 होगा और 4.1 है उसका फ्लोर फंक्शन भी 4 ही होगा. तो ये डेफिनेशन है फ्लोर फंक्शन की. ये इसका साइन है फ्लोर फंक्शन का, ठीक है. +1 कर देंगे, इतने नंबर ऑफ पिजन्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसमें कि n मेरे पास क्या है, 3 है और m क्या है, 100 है. तो वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज़ 100 माइनस 1 99 बाई 3, दैट इज़ 33 plus 1, that is 34. 34 is the number of pigeons that one pigeonhole contains.
एटलीस्ट 1 पिजन हॉल कंटेंस, कोई ऐसा पिजन हॉल पक्का आएगा जिसमें मेरे पास क्या है 34 पिजन्स होंगे ही होंगे। ये एक्सटेंडेड प्रिंसिपल है, पिजन हॉल प्रिंसिपल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मेरे पास डिफरेंस कम हो, मीन्स 2 3 4 5 5 10 इतना भी डिफरेंस चल जाएगा, है ना, सिंपल पिजन हॉल प्रिंसिपल में। बट व्हेन द डिफरेंस इज वेरी लार्ज, दैट इज m इज वेरी वेरी लेस देन n, देन वी यूज एक्सटेंडेड पिजन हॉल प्रिंसिपल for only this type of values. Now come to its example. If 13 students of a class are selected, now we have to select 13 students of a class. Prove that at least 2 of them will have birthdays on the same month of a year. तो अभी प्रूव क्या करना है कि कोई 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सेम मंथ में बर्थडे आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास गिवन है 13 स्टूडेंट्स, है ना, 13 क्या होंगे मेरे पास, पिजन्स होंगे। और जो पिजन होल्स हैं वो कितने होंगे, पिजन होल्स देखो मंथ्स की बात बोली है इन्होंने, तो मंथ्स की बात बोले तो इसमें क्या होंगे पिजन होल 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, है ना। तो 12 पिजन होल है और 13 पिजन्स है, तो इसमें एक्सटेंडेड लगी या सिंपल डेफिनेशन लगी, सिंपल प्रिंसिपल लगेगा। देन हियर द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दैट इज m इज इक्वल्स टू 12 एंड n इज इक्वल्स टू 13, है ना, ये चीज़ बोली है। एंड m इज हेयर लेस देन n, सो पिजन हॉल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। तो अभी क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, पिजन हॉल्स ले रही हूँ, 12 पिजन हॉल्स बना दे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिजन हॉल्स बन गए। अब मैंने इसमें क्या करना है, सभी पिजन्स को बिठाना है, पिजन्स मीन्स सभी स्टूडेंट्स को बिठाना है। कितने स्टूडेंट्स है 13, तो पहले तो सभी को एक एक करके बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक 13th स्टूडेंट रह गया, 13th को कहाँ बिठाऊंगी, तो उसका बर्थडे जहाँ या जैन में आएगा इसमें बिठाऊंगी, फेब में आएगा इसमें, मार्च अप्रैल मई जून, किसी में एक में तो आएगा ही ना। ऐसे तो नहीं है कि इसमें से कोई भी नहीं आएगा इनमें, इस मंथ्स में, तो इनमें से ही कोई मंथ होगा। तो कोई एक मंथ तो ऐसा ज़रूर है जहाँ पे क्या होगा, कोई 2 स्टूडेंट्स हैं जो उनका बर्थडे आ रहा होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि हियर 13 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास, ठीक है, 13 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, मीन्स n इज इक्वल टू 13 एंड 13 इज पिजन्स, वी कंसिडर हियर एज पिजन्स। दे आर 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो m को क्या लेके चलेंगे 12 पिजन होल्स, वी कंसिडर मंथ्स ऑफ अ ईयर एज पिजन होल्स। हियर m इज इक्वल्स टू m इज लेस देन n, देयरफॉर पिजन हॉल प्रिंसिपल एप्लीकेबल। तो यहाँ पे पिजन हॉल प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा। So, by pigeonhole principle, at least one pigeonhole contains more than one pigeon. More than one pigeon means, है ना, कि एक और स्टूडेंट की बात हुई है तो 2 pigeons आ जाएंगे किसी एक pigeon hole में। Then at least 2 students must have their birthdays on the same month of a year. तो इसकी सारी explanation को आपने इसमें लिख देना है। That is it about pigeonhole principle. I hope this is clear to you. Thank you.